उठ गए। चलिए, तो आज पवन ज्योतिका के आगे इस श्रृंखला को हम पढ़ाते हैं और पद्यांश नंबर 19 की व्याख्या के बारे में आगे। जो प्यारे मंजूवन या वाटिका में खड़े हो, छिद्रों में जवा गणित करना, बेड़ुसा किंचकों को, यो होगी सूरत उनको, सर्व गोपांगना की, जो है वंशी श्रवण रुच से दीर्घ उत्कंठ हो। राधिका जो है पवन से कहती है कि हे पवन, यदि मेरे प्रियतम श्री कृष्ण मंजूवन सुंदर बागीचे में या वाटिका में खड़े हुए, यदि मेरे प्रियतम सुंदर वाटिका या बागीचे में खड़े हुए हो, तो छिद्रों में जा, क्वड़ित क्वड़ित माने बजाना, किंचकों को बांसों, तो तुम बांसों में प्रवेश कर जाना, कि बांस के छेद में प्रवेश कर जाना और उसे बांसुरी के समान धीरे धीरे मधुर ध्वनि में बजाने, कि तुम जो है बांसुरी के छिद्रों में प्रवेश कर जाना और बांसुरी के समान धीरे धीरे जो है आवाज में बजाना। यो होगे सूरत उनको, सर्व गोपांगना की, और जैसे ही बांसुरी की आवाज सुनाई देगी तो प्रियतम अर्थात श्री कृष्ण को सभी गोपिकाओं की याद आ जाएगी या स्मरण हो। जो है वंशी श्रवण रूप से दीर्घ उत्कंठ होती, जो कि श्री कृष्ण के बांसुरी की आवाज को सुनने के लिए दीर्घ उत्कंठित है या काफी समय से आशा लगाए हुए बैठी हुई। लाके फूले कमल दल हो, श्याम के सामने हो, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डूबना, यो देना ऐ भगनी चतला, एक अम्भोज नेत्रा, आंखों को विरह विधुरा वारी में गोड़ती। लाके फूले, फूले माने विकसित, कमल दल माने कमल का समूह, श्याम के सामने श्री कृष्ण के समूह। हे पवन, तुम जो है विकसित कमल समूह को श्री कृष्ण के सम्मुख ले आओ, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डूबो, और तुम उसे थोड़ा थोड़ा करके विपुल जल में अत्यधिक बेचैनी के साथ डूबो, ऐसा दिखाना कि वो डूबना नहीं चाहता। इस प्रकार तुम उसे बेचैनी के साथ यो देना ऐ भगनी, अग्नि माने बहन, ये और उसके माध्यम से हे बहन पवन, तुम ये बदला माने बदला देना, तुम ये बदला देना क्या कि चलता एक अम्भोज चतला, बदला देना कि एक कमल के समान नेत्र, कमल के समान नेत्र वाली जो स्त्री है, वो क्या है, आंखों को विरह विधुरा वारी में गोरती है, वह जो है आपके वियोग में दुखित होकर, आपके वियोग में दुखित होकर के अपनी जो है नेत्रों को जल के बूंदों से युक्त करती है, अर्थात आपके विरह वियोग में हर समय
व्यथित रहती है और उसके दोनों नेत्रों से आंसू की धारा जो है प्रवाहित होती है। तो हे पवन, तुम जो है कहीं से विकसित कमल को ला करके श्री कृष्ण के सामने रखते हैं और थोड़ा थोड़ा करके उसे बेचैनी के साथ उस जो है विपुल जल में डूबना और उसके माध्यम से ऐ पवन ये बतला देना कि एक कमल के समान नेत्र वाली जो नायिका है, स्त्री है, वह आपके विरह वेदना से दुखित होकर के हर समय अपने जो है नेत्रों को अश्रु जल से परिपूर्ण करती रहती है, अर्थात आपकी विरह वेदना में व्यथित होती रहती है, जिसके कारण उसके नेत्रों से हर समय अश्रु की धारा प्रवाहित होती। नेक्स्ट, धीरे लाना वहन करके नीम का पुष्प कोई और प्यारे के चरण के सामने डाल देना, ऐ देना प्रकट दिखला कि आशंकित हो कैसी हो विरह वश में मैं नित्य रोमांचित। धीरे धीरे वहन कर नीम के कदम पुष्प, ऐ पवन तुम धीरे धीरे ढो करके, वाद माने ढो करके, नीम माने कदम, कि तुम धीरे धीरे ढो करके कदम के किसी पुष्प को ले आए और प्यारे के चपल के सामने डाल देना और मेरे प्रियतम के चपल माने चंचल और मेरे प्रियतम के चंचल नेत्रों के सम्मुख डाल देना और उसे जो है मेरे प्रियतम के चंचल नेत्रों के सम्मुख डाल देना, ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो और उसके माध्यम से श्री कृष्ण को ये दिखला देना कि मैं उनके वियोग में नित्य आशंकित होकर के कैसी होती विरहवश मेरी रोमांचता, कि उनके वियोग में जो है आशंकित होकर के विरह वेदना से व्याकुल होकर के मैं किस प्रकार नित्य जो है रोमांचित हो रही। बैठे नीचे जिस विटप के श्याम हो उसी का कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के लिए हिलाना, यो प्यारे वो विदित करना, चाट हुई से दिखाना, मेरे चिंता विदित चित्त का क्लांत हो और काम। हे राधिका जो है पवन से कहती है कि हे पवन, बैठे नीचे जिस विटप के श्याम हो उसी का, श्री कृष्ण जो है जिस वृक्ष के नीचे बैठे हुए उसी वृक्ष का जो है वृक्ष का कोई पत्ता, उसी वृक्ष का उनके निकट का या उनके सम्मुख नेत्रों के सम्मुख का कोई पत्ता लेकर के क्या करना, डाल दे कि बैठे नीचे डब के श्याम के हो उसी का, कि जिस वृक्ष के नीचे श्री कृष्ण बैठे हुए हो उसी जो है वृक्ष के उनके नेत्र के निकट का किसी जो है पत्ते को लेकर के इस प्रकार धीरे धीरे हिलाना, यो प्यारे को विदित करना, चातुरी से दिखाना और मेरे प्रियतम श्री कृष्ण को इस प्रकार जानकारी देते हुए चतुराई से इस प्रकार दिखाना, ये अपनी चतुराई से दिखाते हुए श्री कृष्ण को इस प्रकार विदित करना या ज्ञान करना कि मेरे चिंता विदित चित्त का क्लांत हो काम जाए, कि मेरा चिंता से ग्रस्त जो मन है, कि मेरा जो है चिंता से जो ग्रस्त मन है वो आपके वियोग में दुखित होकर के नित्य जो है कांपता रहता, कि श्री कृष्ण जिस वृक्ष के नीचे बैठे हुए हों उनके नेत्र के सम्मुख का
कोई समीप जो है पत्ता लेकर के धीरे धीरे हिलाना और बड़ी चतुराई से दिखाते हुए मेरे प्रियतम श्री कृष्ण को ये जो है जानकारी देना कि जिस प्रकार ये पत्ता जो है धीरे धीरे हिल रहा है, कांप रहा है, ठीक उसी प्रकार आपके वियोग में मैं, मेरा जो है चिंता से ग्रस्त जो है मन है वो दुखित होकर के नित्य जो है कांपता रहता। सूखी जाति मलिन लतिका जो में पड़ी हो, सूखी जाति मलिन लतिका, सूखी जाति मलिन लतिका जो धरा में पड़ा हो, तो पाँव के निकट उनको श्याम के ला गिराना, यो सीधे से प्रकट करना, प्रीति से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन और सुख दे नित्य। फिर जो है राधिका जो है पवन से कहती है कि हे पवन, यदि कोई मुरझाई हुई मलिन लता पृथ्वी पर कहीं भी पड़ी, यदि कोई मुरझाई हुई मलिन लतिका पृथ्वी पर कहीं भी पड़ी हो, तो पाँव के निकट उसको श्याम के ला गिरा, तो अपने माध्यम से उड़ाते हुए उसे ला करके श्री कृष्ण के चरण के सम्मुख गिरा दे। यो सीधे से प्रकट करना और उसके माध्यम से ये जो है प्रकट करना या दिखाना कि जिस प्रकार ये लता वृक्ष से अलग होकर के सूख गई, ठीक उसी प्रकार आपके प्रेम से वंचित होकर के, ठीक उसी प्रकार आपके प्रेम से वंचित होकर के मैं अर्थात राधिका जो है अत्यधिक मलिन हो गई है और नित्य किसी पत्ते के समान सूखती जा रही है या मुरझाती जा रही है। कोई पत्ता नवल तन का पीत जो हो रहा हो, तो प्यारे के दिख युगल के सामने ला उसी को धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यो बताना, पीला होना प्रबल दुख से वो सीता सा। फिर राधिका क्या करती है पवन से, कोई पत्ता नवल तन का पीत जो हो रहा, यदि नए वृक्ष का कोई जो है पत्ता पीला हो रहा, नए वृक्ष का कोई जो है पत्ता पीला हो रहा हो, तो उस पीले पत्ते को तो प्यारे के दृग युगल के सामने ला उसे, तो उस जो है तो उसे मेरे प्रियतम के दोनों नेत्रों के सम्मुख ला कर, तो उसे मेरे प्रियतम के दोनों नेत्रों के सम्मुख ला करके धीरे धीरे संभाल रखना, धीरे धीरे उसे संभाल करके रखना और उन्हें यो बता, और उसके माध्यम से मेरे प्रियतम को ये बताना, क्या पीला होना प्रबल दुख में वो सीता सा हमारा, कि जिस प्रकार ये पत्ता वृक्ष से अलग होकर के पीला पड़ गया है, ठीक उसी प्रकार आपके वियोग से दुखित होकर के जो पोषिता है, जो गृहिणी स्त्री है अर्थात राधिका है, वो नित्य जो है पीली पड़ती जा रही। जो प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं धीरे धीरे वहन करके पाँव को की भूल लाना, थोड़ी सी भी चरण रज जो लाल दोगे हमें तो हाय कैसे तो व्यथित चित्त को बोध मैं दे सकूं।
फिर राधिका जो है पवन से कहती हैं, यो प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथा। इस प्रकार मेरे प्रियतम श्री कृष्ण मेरी संपूर्ण पीड़ा की जानकारी देकर, मेरे प्रियतम श्री कृष्ण को मेरी जो है संपूर्ण पीड़ा की जानकारी दे करके धीरे धीरे वहन करके पाँव के धूल लाना, तुम धीरे धीरे धो करके श्री कृष्ण के चरण की धूल को ले, धीरे धीरे धो करके श्री कृष्ण के चरण की धूल को ले आना। थोड़ा सा भी चरण रज जो लाल देगी हमें, अगर तुम श्री कृष्ण के चरण के धूल को थोड़ा सा भी ला करके दे देती हो, ला करके नहीं दे पाती हो, तो कैसे व्यथित चित्त को बोध दे सकूंगी मैं? तो श्री कृष्ण के विरह वेदना में दुखित, तो श्री कृष्ण के विरह वेदना में दुखित मैं अपने मन को कैसे सांत्वना दे सकती? इसलिए तुमसे ये विनती है कि तुम जो है श्री कृष्ण के चरण की धूल को थोड़ा थोड़ा जो है वहन करके ले आओ, ताकि मैं जो है मेरा जो उनके विरह वेदना में घायल मेरा जो मन है वो पूरी तरह से संतुष्ट हो। और इसी के साथ पवन द्वितिका जो कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित जो पाठ था यही पर संपन्न होता है। इससे संबंधित जो भी प्रश्न उत्तर हैं मैं उसे इसी वीडियो के साथ आपके पास शीघ्र ही भेजने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।